12 सितंबर की सुबह बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के बाद परिवार में दहशत का माहौल था। परिवार रात की घटना से पहले ही सहमा हुआ था और इसी बीच सुबह करीब 7 बजे उनकी मां पद्मा पाटनी के मोबाइल पर एक अजीब कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, आपके पास एक पार्सल आया है। ये सुनकर परिवार की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि पिछली रात घर के बाहर गोलियों की गूंज ने पहले ही सबको डरा रखा था। पुलिस तुरंत हरकत में आई और कॉल ट्रेस किया गया। नंबर राजस्थान के भरतपुर का निकला। बरेली एसओजी की टीम तुरंत भरतपुर पहुंची, लेकिन जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। भरतपुर पुलिस ने बताया कि ये कॉल किसी बड़े गैंग से जुड़ा नहीं था, बल्कि एक सनकी युवक ने किया था। वो पहले भी कई बार संदिग्ध कॉल कर चुका था और उसके खिलाफ केस दर्ज है। यानी 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी पुलिस को कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक्ट्रेस के पिता और पूर्व पुलिस ऑफिसर जगदीश सिंह पाटनी से फोन पर बात की। योगी ने अपराधियों को पाताल से भी खोज लाने का आश्वासन देते हुए सुरक्षा का भरोसा दिलाया, लेकिन असल चुनौती अब भी हमलावरों की पहचान है। 11 और 12 सितंबर की रात को बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों ने दिशा पाटनी के घर पर गोलियां बरसाई थी। सीसीटीवी कैमरों में दोनों की फुटेज जरूर मिली, लेकिन अंधेरे और हेलमेट की वजह से पहचान मुश्किल हो गई। सोशल मीडिया पर कुख्यात गोल्डी ब्राड गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद एसटीएफ और 6 पुलिस टीमें जांच में जुटी। अब तक करीब 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा चुकी हैं। टोल प्लाजा, मोहल्लों और आसपास के जिलों की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित की गई है। पुलिस को शक है कि हमलावर अपाचे बाइक पर सवार थे, लेकिन नंबर प्लेट गायब होने से उनकी पहचान और मुश्किल हो गई है। जांच के दौरान पुलिस को करीब 33 संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मिले हैं, जिन पर फायरिंग से जुड़ी टिप्पणियां की गई थी। साइबर क्राइम टीम इन अकाउंट्स के आईपी एड्रेस ट्रेस कर रही है, ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके। एसएसपी अनुराग आर्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि आरटीओ से अपाचे बाइकों की डिटेल मांगी गई है और फुटेज के आधार पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही पुलिस को पुख्ता सुराग हाथ लगेंगे। लगातार 2 दिनों तक हुई फायरिंग ने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार बेहद सहमा हुआ है और पुलिस पर केस सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखने के बावजूद आरोपियों का चेहरा साफ नहीं हो सका। पीछे बैठे शूटर का चेहरा आंशिक रूप से दिखा, लेकिन पहचान के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बावजूद एसटीएफ और पुलिस टीमें हर एंगल से तफ्तीश कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि तकनीकी साक्ष्यों और सोशल मीडिया ट्रेल के जरिए हमलावरों की पहचान जल्द हो जाएगी। हालांकि गोल्डी ब्राड गैंग का नाम आने से केस और भी गंभीर हो गया है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। कुल मिलाकर भरतपुर के सनकी युवक की कॉल ने जांच को कुछ देर के लिए भटकाया जरूर, लेकिन असली चुनौती अब भी हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी ही है। पुलिस को भरोसा है कि आने वाले दिनों में केस सुलझ जाएगा और असली दोषियों को बेनकाब किया जाएगा। लेकिन जिस तरह अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, अभी तक आरोपियों का पता नहीं चला है, उसके बाद पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है।